हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री, जो भी चैप्टर नंबर 4 है उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस सभी को मैं आज आंसर के साथ बताने वाला हूं। ये वीडियो का आज पहला चैप्टर होने मतलब पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, और गारंटी है कि इन से जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे आपका एग्जाम में आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आप विश्वास के साथ आप देखें और हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कुछ मुख्य पॉइंट से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, तो आधा क्वेश्चन का आंसर इसमें ही आपका मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और समझने की कोशिश करें। मैं दिखाता हूँ, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हैं टोटल 17, कितना 17 जितने भी पॉइंट्स है दोस्तों आज मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप समझते चलिएगा क्योंकि ये चीज़ जो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो लिखा गया है। तो पहला पॉइंट को देखेंगे, गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पहला पॉइंट को याद रखेंगे, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, लाइट ऑफ एशिया किनको कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बोला जा रहा है गौतम बुद्ध का जन्म, याद रखेंगे दोस्तों, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। और बाकी देखिए यहाँ पे 3 जगह का नाम है, नेपाल, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। जहाँ भी रहे आपका ऑप्शन उस हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर्म में। इसका मृत्यु, यानी इनका जो है मृत्यु, गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों, 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। रुकिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जूम है। हाँ अब ठीक है, हाँ 80 वर्ष यानी 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, जो कि डेट याद रखेंगे 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे। और इनका जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कुशीनारा या कुशीनगर बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, उनके पिता, पत्नी और भी जो है उनके रिलेटिव सबको याद रखना पड़ेगा। तो उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन, और माता का नाम माया देवी, और पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र हुआ उनका नाम है राहुल। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछा जाए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। जिनके प्रथम गुरु अगर बोला जाए कौन थे, तो अलार कलाम, अलार कलाम। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया देवी, जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मम्मी का देहांत हो जाता है 7वें दिन ही। ठीक है, फिर उनका लालन पालन यानी कि उनको जो है बड़ा करना यानी उसको पोसना। ठीक है, तो उनका कौन किया? तो उनकी मौसी बोल सकते हैं, उनकी मौसी यानी कौन? उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, जो कि सौतली माँ के रूप में उनका लालन पालन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। याद रखेंगे, 16 वर्ष का किनके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, उनके पिता का नाम में धा आ रहा है, देखो धा आ रहा है। ठीक है, यशोधरा, देखो पत्नी का नाम में भी धा आ रहा है। ठीक, और यशोधा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में गए, सब में धा आ रहा है। जहाँ भी धा आ है तो समझ जाइएगा दोस्तों, बुद्ध, इसमें भी धा आ रहा है, तो यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है ना, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। तो बोल रहा है गौतम बुद्ध का विवाह हो गया। नेक्स्ट है, जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले थे, कहाँ पर निकले थे? कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले थे, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। याद रखें, कितना दृश्य? 4 दृश्य देखे थे। तो कौन कौन सा दृश्य था वो ध्यान रखना है। पहला देखे थे बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव यानी कि लाश, ठीक है, और एक सन्यासी। इन चारों को देखे और इन्हीं चारों से वो प्रेरित हुए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे पॉइंट देखते हैं, बाकी और आगे क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से बताया जाएगा। फिलहाल अभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध संसार की सभी समस्याओं को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में, देखिए याद रखें, 16 वर्ष में शादी हुआ था। ठीक है, और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। और देखिए, बौद्ध धर्म में महानिष्कर्मण कहा गया, जो घर छोड़ कर निकल गए सत्य की खोज के लिए। ठीक है, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो बोलेंगे महाविनिष्कर्मण। ठीक है, महाविनिष्कर्मण कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष, याद रखेंगे, 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे। और 29 वर्ष में आयु में वो निकले थे घर से। ठीक है, और 6 वर्ष तपस्या किए, यानी कि 35 ईयर हो गए। तो याद रखेंगे, 35 वर्ष की आयु में वैशाख का पूर्णिमा था उस रात, और निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, फल्गु नदी बोल सकते हैं या फिर निरंजना नदी बोल सकते हैं, उसके किनारे एक पीपल वृक्ष, पूछ सकता है कौन से वृक्ष के नीचे, तो बोल सकते हैं पीपल वृक्ष। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो, जो भी पीपल वृक्ष था वहाँ पे उनको उस वृक्ष का नाम रखा गया
क्या, महाबोधि, ठीक है, बोधि वृक्ष बोला गया, ठीक है दोस्तों, याद रखें इस पीपल वृक्ष को क्या बोला गया, बोधि वृक्ष। इसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को महात्मा के नाम से जाना गया, ठीक है, महात्मा के नाम से तब जाना गया। गौतम बुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी दोस्तों, यहाँ पे याद रखना होगा पाली, क्या, पाली, ये भाषा है, ठीक है, पाली भाषा था। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश की बात करेगा तो सबसे पहले याद रखेंगे सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ये। जबकि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कहाँ पे दिया गया तो उपदेश, तो याद रखेंगे आप श्रावस्ती में, ठीक है, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में और सबसे पहला सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट में है, देखिए बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, विभक्त हो गया था, ठीक है, एक हीनयान में और एक महायान में, 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। अब इसके आगे और भी डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन जब फॉर्म आएगा, तो फिलहाल अभी एक पॉइंट वाइज पे चल रहे हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कितने रत्न हैं बौद्ध धर्म के, 3 रत्न हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों रत्न को त्रिरत्न कहा जाता है। तीनों के संघ को एक साथ मिला दिया जाए तो इनको बोलते हैं त्रिरत्न, ठीक है। जातक पूछेगा क्वेश्चन में डायरेक्टली, जातक क्या है, तो जातक को आपको आंसर देना है। जातक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का, कौन सा जन्म, पूर्व जन्म का वर्णन है इसमें। जातक एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन किया गया इसमें। गौतम, नेक्स्ट है देखिए, बौद्ध धर्म में निम्नलिखित उपदेश क्या क्या है जरा बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, बौद्ध धर्म के कौन से उपदेश हैं, कौन कौन से उपदेश हैं। तो याद रखेंगे पहला, अहिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, स्त्रियों से दूर रहना, उसके बाद है समय पर भोजन करना, ठीक है। ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, लेकिन आपको याद रखना है, हिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, स्त्रियों से दूर रहना और समय पर भोजन करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सन्यासी जीवन जीना, क्या बोला गया है, सन्यासी जीवन जीना। तो ये 17 पॉइंट मैंने दोस्तों बताया, ये 17 पॉइंट से आप बहुत क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, बाद में आपको पता चलेगा। फिलहाल आप इस 17 पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग जैन धर्म की ओर, ठीक है। जैन धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक अगर बात किया जाए, जैन धर्म के संस्थापक कौन, जैन धर्म के संस्थापक बोलेगा तो ऋषभदेव, कौन, ऋषभदेव थे, जो कि पहले तीर्थकर थे, ठीक है। लेकिन अगर बोले जाए वास्तविक, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक, तो बोलना पड़ेगा महावीर स्वामी, कौन, महावीर स्वामी, जो कि 24वें एवं अंतिम, जो कि 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। पहले बोला जाए ऋषभदेव संस्थापक और वो पहले थे, और अंतिम बोला जाएगा तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के और अंतिम थे। महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। इनके जन्म का प्रतीक क्या था, तो सिंह था, सिंह। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। तीनों को याद रखना पड़ेगा। और इनके बचपन का नाम याद रखेंगे वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान लिखा गया, सॉरी मिस प्रिंटिंग है, वर्धमान याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वर्धमान बोलना है आपको। नेक्स्ट है महावीर 30 वर्ष की आयु में, लेकिन बौद्ध धर्म के याद गौतम बुद्ध को याद रखेंगे तो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, लेकिन यहाँ पर ये 29 वर्ष की आयु में, थोड़ा सा एक साल का अंतर है। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, यानी माता पिता के मृत्यु के बाद गृह त्याग दिया, ठीक है, और संन्यास जीवन के लिए चले गए थे, ठीक है। और इन्होंने कितने वर्ष तपस्या किया, 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें 35 वर्ष की आयु में, इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति। वो 6 वर्ष की तपस्या किए थे, ये 12 वर्ष की तपस्या किए थे, ठीक है। और नदी याद रखना पड़ेगी इसमें दोस्तों, ऋजुपालिका, ठीक है, ऋजुपालिका ऐसे लिखाएगा, ठीक है, ऋजुपालिका। और पेड़ कौन सा, साल। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है, याद रखना, वो पाली भाषा था, यहाँ पे क्या है, प्राकृत भाषा, वहाँ पे पाली भाषा था। और यहाँ पे राजगीर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, तो कौन कौन सा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर क्या है, दिगंबर क्या है, सब कुछ आपको पता चलेगा, डोंट वरी, ठीक है, आगे बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म आएगा तब बताएंगे। फिलहाल अभी एक पॉइंट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, श्वेतांबर के गुरु दोस्तों अगर याद रखना पड़ेगा तो श्वेतांबर के गुरु थे अस्तुलबाहु, और जबकि दिगंबर के गुरु थे भद्रबाहु। दोनों को याद रखना पड़ेगा। श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गए थे, और श्वेतांबर के गुरु का बात करें अस्तुलबाहु, और जबकि दिगंबर के तो ये भद्रबाहु, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो उसमें भी त्रिरत्न थे, इसमें भी है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कौन सा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक लगा देना है, पहला याद रखना है दर्शन, दूसरा को ज्ञान और तीसरा को आचरण, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं।
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ध्यान रखना है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, जबकि आत्मा की मान्यता इसमें है। ठीक, जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी है देखिए, इसमें हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये चारों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। एंड लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्या लिखा है देख सकते हैं, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष, 72 वर्ष की आयु में हो गया, जो कि कब 468 ईस्वी पूर्व में हो गया था। कहाँ पर, तो बिहार में और पावापुरी, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारा एक एक पॉइंट का जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पे हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन फॉर्म की तरफ चलते हैं, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, फर्स्ट क्या बोल रहा है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश का वर्णन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने लिए हैं तो देखते सकते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या बोला गया, महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश निम्नलिखित, आंसर में क्या लिखना है, महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, पहला, संसार दुखों से भरा है, अर्थात संसार दुखों का घर है, पहला पॉइंट में लिखना है यही, संसार दुखों से भरा है अर्थात संसार जो है दुखों का घर है। दुख होने का कारण वासना और इच्छाएं हैं, वासना और इच्छाएं। दूसरों ने क्या बोला, दूसरा नंबर पे बोला है, कोई भी इंसान अगर दुखी है तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि वासना और इच्छा। ठीक है, कोई भी इच्छा लेकर अगर कोई भी इच्छा पूरी ना हो तो ऑटोमेटिकली आपको दुखी होगा। ठीक है, तो वासनाओं को वश में करने का, सॉरी तीसरा नंबर पॉइंट ध्यान रखें, वासनाओं को वश में करने से दुख तकलीफ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट और देखिए क्या क्या बोला गया है। गौतम बुद्ध के अनुसार मुख्य बातें पर जोर दिया गया है, क्या दिया गया है, जोर दिया गया। क्या क्या दिया है देखिए, हिंसा ना करना, जाति प्रथा में अविश्वास करना, ठीक है, और निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, दोनों धर्मों में ये चीज़ के बारे में बल दिया गया है। और देखिए शुद्ध आचरण। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नहीं और भी है, देख लीजिए। कर्म सिद्धांत और यज्ञ बलि में अविश्वास, ठीक, जूम आउट कर देते हैं तब आपको ज़्यादा दिखेगा, नहीं दिख पाएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत होता है दोस्तों, समझ सकते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, अब दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 2, महावीर जैन के प्रमुख उपदेश का वर्णन करें। वो बौद्ध धर्म के उपदेश थे और यहाँ जैन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे अब। तो क्या क्या है देखिए, पहला आपको ध्यान देना है, कहाँ गया पेन, हाँ ठीक, मोक्ष की प्राप्ति, ओहो पेन, मोक्ष की प्राप्ति, क्या बोलना है, मोक्ष की प्राप्ति, अहिंसा, ठीक, और फिर बोलना है घोर तपस्या, फिर ईश्वर में अविश्वास, जाति प्रथा में अविश्वास और यज्ञ बलि। ठीक, ये 5-6 पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए बोल रहा है मोक्ष की प्राप्ति, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति अर्थात निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति अर्थात क्या होता है, निर्वाण प्राप्त करना, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है, जिसे जैनी त्रिरत्न कहते हैं। जैनी का अर्थात जो जैन धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं, उनको जैनी कहते हैं। ठीक है, अब आगे अहिंसा क्या है, तो जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए जैन धर्म में किस चीज़ पर बल दिया गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा अहिंसा पर बल दिया गया, सबसे ज़्यादा अहिंसा पर बल दिया गया। जिसका अर्थ क्या होता है, तो किसी भी जीवधारी को कष्ट ना देना। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, किसी भी जीवधारी को कष्ट नहीं देना चाहते वो। ठीक है, जैनी लोग क्या कहते हैं, किसी भी जीवधारी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, जो पशु पक्षी कुछ भी हो, अर्थात पेड़ पौधे को भी वो जीव मानते हैं, अर्थात पेड़ पौधे को भी क्या मानते हैं, जीव मानते हैं। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, देखिए नंगे पाँव चलते हैं, पानी छानकर पीते हैं, मुंह पर पट्टी बांधते हैं, ताकि कोई भी जीव की हत्या अनजाने में ना हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। घोर तपस्या, देखिए जैनी घोर तपस्या करते हैं तथा अपने शरीर को अधिक कष्ट देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखें, बहुत ज़्यादा वो तपस्या करते हैं और अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, ईश्वर में अविश्वास, जैन धर्म में ईश्वर पर अविश्वास यानी कि विश्वास है ही नहीं। ठीक है ना, उसके बाद ईश्वर की अपेक्षा उन किन लोगों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, तो अपने तीर्थकरों पर। कौन से, 24 तीर्थकर है ना, तो वही तीर्थकरों पर उन्हें विश्वास है, यानी कि अर्थात उनको पूजा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जाति प्रथा में अविश्वास। देखो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है,
देखिए, जाति प्रथा में अविश्वास। जैन धर्म में जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अनुसार सभी जाति धर्म क्या है, एक समान है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, जो जैन धर्म को मतलब मानते हो या फिर उनसे मत को मानते हो, विश्वास करते हो उन पर, ठीक है ना, उन्हीं के लिए, उनके मत को जो मानते हो वही मान सकते हैं, उनके लिए सभी समान होते हैं। नेक्स्ट, यज्ञ और बलि। जैन धर्म में यज्ञ, हवन, बलि, ये 3 चीज़ याद रखिए, यज्ञ, हवन और बलि, ठीक है, मोक्ष पाने के लिए आवश्यक नहीं समझाते। यज्ञ करना, बलि करना या हवन करना, इन चीज़ के लिए जो आवश्यक नहीं माना जाता जैन धर्म में, ठीक है, इनके लिए नहीं माना जाता है, अर्थात क्योंकि वो पशु बलि का विरोध करते हैं। इससे पहले बताया गया वो पशु बलि का विरोध करते हैं, इसलिए इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। तो दोस्तों, जो अभी हमने फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ा, पूरा जो जैन धर्म के बारे में 14 पॉइंट पढ़ा, बस उसी को लिखना है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा लिख दिया है, बाकी जो भी मर्जी हो वो लिख सकते हैं आप। इसमें हम देखो क्या लिखा है। जैन धर्म के प्रारंभिक संस्थापक महावीर हुए। त्रिरत्न को जैन धर्म में प्रमुख माने जाते हैं। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण होता है। इनके अनुसार जो है कर्म फल, यानी कर्म पे जितने भी जो काम जिस तरह से करोगे उस तरह से आपको मृत्यु का कारण और जीवन का कारण पता चलेगा। इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, यानी कि जैन धर्म के यानी महावीर की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। कौन कौन सा? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। बाकी इसके आगे आप लिख सकते हैं, जो भी अपने बताया वो सब ऊपर में पॉइंट था वो सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है और ये क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप एक ढेर है दोस्तों, याद रखेंगे। स्तूप का अर्थ क्या होता है? एक ढेर होता है। यह एक गोल टीले का आकार की संरचना होती है जिसका प्रयोग बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए था। मेन पॉइंट यही है, बौद्ध अवशेषों को रखना होता है। अवशेष का मतलब क्या होता है? जो पहले ज़माने में कुछ भी बौद्ध से संबंधित जो भी हो, बोल सकते हैं ज़मीन के अंदर या फिर कहीं भी कुछ भी उसका साक्ष्य हो, उन्हीं को रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। विश्व में 2 जो है क्या है प्रसिद्ध हैं, 2 स्तूप प्रसिद्ध हैं। पहला कौन सा? एक सांची का स्तूप, याद रखेंगे, एक अमरावती, ठीक। स्तूप का निर्माण क्यों किया गया? तो महात्मा बुद्ध की अस्थियों एवं पूजा करने के लिए, अस्थियों रखने के लिए और उनकी पूजा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, साफ साफ पता चल रहा है। देखिए, सांची के स्तूप, सांची का स्तूप के बारे में लिखना है आपको, ठीक है। सांची का स्तूप के बारे में लिखना है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखेंगे अशोक ने करवाया है, ठीक है। यह प्राचीन अवशेष का भरमार है। यहाँ पे जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्राचीन अवशेष हैं सबको यहाँ पे रखा गया है, यानी कि ये भरमार है वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जिसमें बौद्ध कालीन मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ भी मिलती हैं इसमें, ठीक है ना। तो इनकी कुछ विशेषताएँ हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएँ हैं, देखिए। इसका गुंबज कैसा है? तो अर्ध गोलाकार है, ठीक है। सांची का स्तूप का गुंबज कैसा है? अर्ध गोलाकार है। यह पत्थर की एक बड़ी बाड़ से घिरा हुआ। बाड़ का मतलब क्या? तो कोई भी अगर खेत है दोस्तों, उसके जो साइड में जो लगा दिया जाता है लकड़ी का या फिर किसी चीज़ का, ठीक है, उसको साइड वाली चीज़ को बोलते हैं बाड़, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके चारों ओर क्या बताया गया? इसके चारों ओर परिक्रमण यानी घूमने का या फिर उसका देखने के लिए एक रास्ता बनाया गया, ठीक है। चारों ओर क्या बनाया गया है? एक परिक्रमण रास्ता बनाया गया, ठीक है, भ्रमण के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आज का, यानी क्वेश्चन जो है आज का लास्ट है दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक क्या है, प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, ध्यान रखें। ये भी अभी वर्तमान में भी है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये शिक्षा का केंद्र था जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? ये बिहार में स्थित है। इस विद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखेंगे कुमारगुप्त। किसने करवाया है? कुमारगुप्त ने करवाया है, ठीक है ना। चीनी यात्री ह्वेंगसोंग ने इस महाविद्यालय के बारे में कुछ लिखा है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला बताया उन्होंने कि इस महाविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनको 1500 शिक्षक पढ़ाते थे। यह विश्वविद्यालय में विदेश से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान नहीं था, ठीक है, सभी छात्रावास में ही रहते थे। चलिए सब पॉइंट में लिखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। है हमारे साथ आप बने रहिए और हमारा सपोर्ट करें। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड होगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा ज़रा बता देंगे कमेंट में एंड लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।